Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to learn reading and translation of unit number 12 and the name of the unit is sound. Sound कहते हैं आवाज़ को। तो आज के इस यूनिट में हम आवाज़ के बारे में पढ़ेंगे। Close your eyes and listen carefully. अपनी आंखें बंद करें और बहुत ध्यान से सुनें। How many sounds can you hear? तो आप कितनी तरह के या कितनी आवाज़ें आप सुन सकते हैं। सम माइट बी लाउड, कुछ बहुत ऊंची होंगी। अदर्स माइट बी क्वाइट, कुछ आहिस्ता होंगी। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ साउंड्स आर एक्चुअली प्रोड्यूस्ड? क्या आपको कभी हैरानगी हुई कि जो आवाज़ें हैं ये असल में किस तरह से पैदा होती हैं। कैन द बूमिंग ऑफ एन एक्सप्लोजन, क्या एक गैर मुतवक्का सी खुशी जो होती है उसके धमाके से, या फिर द सॉफ्ट क्लिकिंग ऑफ योर फिंगर्स, या फिर आपकी जो उंगलियां हैं उनको नरमी से टिक टिक करने से। एंड द साउंड ऑफ ड्रम्स बीटिंग ऑल बी मेड द सेम वे, और जो आवाज़ है किसी ड्रम बीटिंग की या ड्रम बजाने की, क्या ये सारी एक ही तरह से होती हैं? सरप्राइजिंगली द आंसर इज़ येस। तो हैरत अंगेज़ तौर पर जो आंसर होगा वो हाँ में होगा। लुक एट दिस पिक्चर, इस तस्वीर को देखें। ऑफ अ स्टोन फॉलिंग इनटू अ स्टिल बॉडी ऑफ वाटर, मतलब ये कि इसमें एक पत्थर जा रहा है। पहले जो है वो पानी बिल्कुल उसकी सतह हमवार थी, लेकिन जब उसमें पत्थर गया तो उसमें क्या चेंज आया। द रिपल्स ऑन द सरफेस एक्सपेंड आउटवर्ड्स इन सर्कल्स, तो जो लहरें थी, रिपल्स कहते हैं पानी की सतह पर जो छोटी छोटी लहरों का बनना होता है ना उसको। तो जो रिपल्स हैं वो क्या हुआ, सरफेस जो उसकी सतह थी एक्सपेंड, उस पर वो फैली आउटवर्ड्स बाहर की तरफ, इन सर्कल्स गोलाई में। वाइब्रेशंस प्रोड्यूस साउंड वेव्स, अब जो थरथराहट है वो प्रोड्यूस करती है या पैदा करती है आवाज़ की लहरों को। जस्ट लाइक लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी, साउंड इज़ आल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट रोशनी या फिर बिजली जैसे होती है, उसी तरह से जो आवाज़ है वो भी तवानाई की एक किस्म है। इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन, और ये प्रोड्यूस होती है या पैदा होती है वाइब्रेशन या थरथराहट से। एंड ट्रैवल इन वेव्स, और ये सफ़र करती है लहरों की तरह, इस तरह से करके ये ट्रैवल करती है। जबकि हमने लाइट का पढ़ा था कि लाइट ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइंस, लेकिन साउंड ट्रैवल इन वेव्स। व्हेन एन ऑब्जेक्ट हिट्स द सरफेस ऑफ वाटर, जब कोई ऑब्जेक्ट जो है वो हिट करता है पानी की सतह को, द वेव्स ट्रैवल आउटवर्ड्स इन अ सर्कल, तो जो वेव्स हैं या लहरें हैं वो सफ़र करती हैं बाहर की तरफ, लेकिन सर्कल में, गोलाई में। साउंड वेव्स आल्सो ट्रैवल आउटवर्ड इन सर्कल्स बट वी कैन नॉट सी देम, जो आवाज़ की लहरें हैं वो भी सफ़र करती हैं बाहर की तरफ सर्कल में, लेकिन हम इसको देख नहीं सकते। इर्रेगुलर रिपीटेटिव साउंड्स वेव्स क्रिएट नॉइस। इर्रेगुलर या बेकायदा या बार बार आने वाली आवाज़ों की जो लहरें हैं वो पैदा करती हैं शोर को। वाइल रेगुलर रिपीटेटिव वेव्स प्रोड्यूस म्यूज़िकल नोट्स, जबकि बाकायदा तौर पर जो आती हैं वो क्या करती हैं, बार बार आने वाली लहरें जो हैं वो म्यूज़िकल नोट्स या बहुत मौसीकी की जो धुनें होती हैं वो प्रोड्यूस करती हैं। साउंड मूव्स थ्रू द एयर बाय पुशिंग द एयर पार्टिकल्स अराउंड इट्स सरफेस। साउंड मूव्स, आवाज़ मूव करती है थ्रू द एयर, हवा के साथ, बाय पुशिंग
धकेलते हुए द एयर हवा के पार्टिकल ज़र्रात को अराउंड इट्स सरफेस उसकी सरफेस के आसपास। व्हेन एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट्स जब कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है या उसमें थरथराहट होती है, इरताश होता है, इट मूव्स एयर पार्टिकल्स अराउंड इट, तो वो क्या करता है कि एयर पार्टिकल्स को वो मूव करता है अपने आसपास। दीज एयर पार्टिकल्स बम्प इनटू एन वन अनदर, तो ये एयर पार्टिकल्स जो होते हैं वो एक दूसरे से टकराते हैं। बम्प का मतलब होता है टकराना। दे आर स्क्वेश्ड एंड देन दे एक्सपेंड एज ईच ऑफ देम passes ऑन इट्स एनर्जी टू द नेक्स्ट। दे आर स्क्वेश्ड का मतलब होता है कुचलना, तो ये क्या होते हैं, कुचलते हैं और फिर ये एक्सपेंड होते हैं, फैलते हैं, एज ईच ऑफ देम पासिस, और इनमें से हर एक क्या करता है, पासिस देता है, पास करता है, ऑन इट्स एनर्जी अपनी तवानाई को, टू द नेक्स्ट दूसरे तक। द वाइब्रेशंस पासिंग फ्रॉम पार्टिकल्स टू पार्टिकल्स आर कॉल्ड साउंड वेव्स, तो जो वाइब्रेशन होती है, जो गुज़रती है ज़र्रात से दूसरे ज़र्रात तक, पार्टिकल्स तक, वो कहलाती है साउंड वेव्स। If your ear is within the range of the vibrations, you can hear the sound produced. अगर आपके जो कान हैं वो उस रेंज में हैं, जैसे यहाँ पे बोला जा रहा है और यहाँ से सुना जा रहा है, तो फिर जो है वो आप सुन सकते हैं जो साउंड प्रोड्यूस होगी। कैन साउंड बी मेजर्ड, क्या आवाज़ को मेजर्ड किया जा सकता है या उसकी पैमाइश की जा सकती है। कैन वी फाइंड आउट हाउ मैनी साउंड वेव्स स्ट्राइक अगेंस्ट आवर ईयर, क्या हम इस बात को तलाश सकते हैं या इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी किस्म की या कितनी आवाज़ें हमारे कानों के साथ टकराती हैं। Sounds can be measured by counting the vibrations made in a second. साउंड को मैयर किया जा सकता है काउंटिंग करके या गिन कर वाइब्रेशन को एक सेकंड में जितनी होती है। द नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकंड इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी, तो जो नंबर ऑफ वाइब्रेशन है पर सेकंड के हिसाब से उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। We measured the vibration or frequency by using special units, और हम मेजर करते हैं या पैमाइश करते हैं इस वाइब्रेशन या फ्रीक्वेंसी की इस्तेमाल करते हुए एक ख़ास किस्म की इकाई कॉल्ड हर्ट्ज़, जिसको हर्ट्ज़ कहते हैं। और ये क्या है कि आवाज़ की लहरों को मापने की एक पैमाइश करने की इकाई है, जिसको हम लिखते हैं Hz। This unit tells us how many vibrations there are per second, और ये जो यूनिट है ये हमें बताता है कि कितनी वाइब्रेशन हुई पर सेकंड। यहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी है और यहाँ पे लो है। जब हाई है तो वाइब्रेशन ज़्यादा है, जब लो है तो वाइब्रेशन कम है। ऑब्जेक्ट्स वाइब्रेटिंग स्ट्रांगली प्रोड्यूस लाउड साउंड, कि वो ऑब्जेक्ट जो कि वाइब्रेट करते हैं बहुत ज़्यादा या बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म का, वहाँ से जो प्रोड्यूस होती है साउंड वो बहुत लाउड या ऊंची होती है। एंड ऑब्जेक्ट्स वाइब्रेटिंग स्लोली, और वो ऑब्जेक्ट्स जो कि आहिस्ता से वाइब्रेट करते हैं प्रोड्यूस सॉफ्ट साउंड, तो वो सॉफ्ट साउंड या नरम आवाज़ें या बहुत धीमी आवाज़ें निकालते हैं। इफ़ यू प्लक द स्ट्रिंग ऑफ अ गिटार, अगर आप किसी गिटार के जो स्ट्रिंग हैं उसको खींचते हैं, इट बिगन टू वाइब्रेट, तो वो वाइब्रेट होना शुरू होता है। द वाइब्रेशंस डिस्टर्ब एयर अराउंड द स्ट्रिंग, तो वाइब्रेशन क्या करती है, एयर को डिस्टर्ब कर देती है जो स्ट्रिंग के आसपास होती है। एंड साउंड वेव्स आर प्रोड्यूस्ड, और साउंड वेव्स पैदा होती हैं। इफ़ द स्ट्रिंग इज़ प्लग्ड विद फोर्स, अगर इस स्ट्रिंग को खींचा जाए बहुत ज़्यादा ताकत के साथ, अ लाउड नोट इज़ प्रोड्यूस, तो बहुत ऊंची जो आवाज़ है वो आएगी। इफ़ द स्ट्रिंग इज़ प्लग्ड जेंटली, और अगर इसको हम आसानी से या आराम से खींचते हैं, अ सॉफ्ट नोट इज़ प्रोड्यूस, तो फिर आहिस्ता से आवाज़ आएगी। Most human can hear sound ranging between 20 Hz to 16,000 Hz,
कि ज़्यादातर जो इंसान हैं वो सुन सकते हैं आवाज़ों की रेंज को, जो कि होती है 20 हर्ट्ज़ से 16,000 हर्ट्ज़ तक। डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट हेयरिंग रेंज। यहाँ पे कुछ एनिमल्स हैं जैसे ग्रास होपर है, डॉग, बैट, माउस एंड डॉल्फिन है, और ये इसकी फ्रीक्वेंसी या फिर हेयरिंग की रेंज है। साउंड्स नीड अ मीडियम टू ट्रैवल थ्रू। साउंड को ज़रूरत होती है एक मीडियम की जिससे वो सफ़र करता है। इन आउटर स्पेस देयर इज़ कंप्लीट साइलेंट। कि स्पेस के बाहर क्या है, मुकम्मल खामोशी है। साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू आउटर स्पेस। जो साउंड है वो ट्रैवल नहीं कर सकता आउटर स्पेस पर, बिकॉज इट इज़ आ वैक्यूम, क्योंकि ये एक खला है। डेट कॉन्टेन्स नथिंग टू कैरी साउंड, जहाँ पे कुछ भी नहीं है जिसकी वजह से आवाज़ आए। द एयर थ्रू विच साउंड ट्रैवल इज़ कॉल्ड अ मीडियम। अब मीडियम क्या है कि वो हवा जिससे साउंड ट्रैवल करती है उसको हम मीडियम कहते हैं। अ मीडियम कैन बी एनीथिंग, अ लिक्विड सच एज़ वाटर। मीडियम किसी भी तरह से हो सकता है, कोई भी चीज़, जैसे लिक्विड है जैसे कि पानी, अ सॉलिड सच एज़ वाल जैसे कि दीवार, एंड अ गैस सच एज़ एयर, गैस जैसे कि हवा। साउंड ट्रैवल फास्टेस्ट इन सॉलिड्स। कि जो साउंड है वो बहुत तेज़ी से सफ़र करती है सॉलिड से, देन इन लिक्विड, फिर लिक्विड से, एंड मोस्ट स्लोली इन गैसेस, और बहुत आहिस्ता से गैसेस से। डू यू नो में देखें, डॉल्फिन्स यूज साउंड वेव्स टू फाइंड देयर वे इन द सी। कि डॉल्फिन जो है वो साउंड वेव को यूज़ करती है किस लिए, अपना रास्ता तलाश करने के लिए समंदर में। शिप्स हैव स्पेशल इक्विपमेंट, और जो शिप्स या बैरी जहाज़ होते हैं उनके ख़ास किस्म के इक्विपमेंट या आलात होते हैं ऑन बोर्ड टू सेंड आउट साउंड वेव टू शो देयर लोकेशन। उनके बोर्ड पर जो कि उनको जो है वो साउंड वेव्स शो करने के लिए, लोकेशन बताने के लिए, स्पेशली इन फॉगी वेदर ख़ास तौर पर जब मौसम जो है वो फॉगी होता है या धुंधला होता है। नॉइस पोल्यूशन, शोर की आलूदगी। Noise pollution is what we call sound that hurts our ears or is unpleasant. Noise pollution क्या है? ये ऐसी आवाज़ें हैं जो कि हमारे कानों को नुकसान पहुंचाती हैं, तकलीफ़ देती हैं या सुनने में खुशगवार नहीं होती, जैसा कि इस तस्वीर में दिखाया जा रहा है। मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं जो कि नॉइज़ प्रोड्यूस करती हैं। एक्सपोजर टू लाउड साउंड नॉइसेज इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। कि बहुत ज़्यादा जो ऊंची आवाज़ें होती हैं वो आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह हैं। साइंटिस्ट हैव फाउंड दैट पीपल हु हैव टू वर्क विद नॉइसी इक्विपमेंट और लिव इन नॉइसी नेबरहुड्स आर मोर लाइकली टू सफ़र फ्राम स्ट्रेस एंड अदर हेल्थ प्रॉब्लम्स। के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने ये तलाशा है या अंदाज़ा लगाया है कि वो लोग जो कि बहुत ज़्यादा नॉइसी इक्विपमेंट्स या आलात के से काम करते हैं, या फिर उनके नेबरहुड में या आस-पास में, पड़ोस में जो है वो बहुत ज़्यादा माहौल जो है वो शोर वाला होता है, तो वो बहुत ज़्यादा शिकार होते हैं स्ट्रेस का, और उनके हेल्थ इश्यूज़ ज़्यादा होते हैं, एज़ वेल एज़ हियरिंग लॉस, और इसके साथ-साथ सुनने की या समात की जो कमी है वो भी हो जाती है। They have also found out that children learn better in quiet environments. और इसके साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि बच्चे बहुत अच्छा सीखते हैं एक बहुत क्वाइट इन्वायरमेंट में या एक बहुत अच्छे माहौल में जिसमें शोर गुल ना हो। एकोज़ कहते हैं टकरा कर वापस आने वाली आवाज़ या फिर बाज गश को। और नॉइस मेड इन अ लार्ज एम्प्टी रूम प्रोड्यूसेस एन एको। कि एक बहुत बड़े और ख़ाली कमरे में जो साउंड प्रोड्यूस होगी वो क्या होगी, एको होगी। एन एको इज़ प्रोड्यूस्ड व्हेन साउंड वेव्स बाउंस्ड ऑफ सरफेसेस। कि एक एको या बाज़गश तब प्रोड्यूस होती है जब जो साउंड वेव्स होती हैं वो उछल कर सरफेस से वापस आती हैं।
When there are many objects in the room, जब कमरे में बहुत सारी चीज़ें होंगी, और there are lots of soft material, और बहुत सारा जो है वो सॉफ्ट मटेरियल होगा, जैसे कि कपड़े हैं, कुशन हैं, द साउंड वेव्स आर ऑब्जर्व, तो वो साउंड वेव को ऑब्जर्व या जज्ब करेंगी, एंड डू नॉट बाउंस बैक, और उनको बाउंस बैक नहीं करेंगी। अ बैट यूजेज एकोज टू टेल वेयर इट इज़ गोइंग, के जो बैट है ये यूज़ करता है, जिस तरह से इस तस्वीर में भी एको, कि वो कहाँ जा रहा है। इट मेक्स हाई पिच्ड स्क्विकिंग साउंड, और ये प्रोड्यूस करता है बहुत हाई पिच या ऊंची आवाज़ का स्क्विकिंग साउंड या आवाज़। दीज साउंड्स बाउंस्ड ऑफ ऑब्जेक्ट एंड बैक टू द बैट्स ईयर, ये क्या करते हैं कि बाउंस ऑफ करते हैं ऑब्जेक्ट को और फिर वापस जाते हैं बैट की तरफ।